एक अभी सेक्शन रहेगी एपिसोड में जी जहां हम एंड यूजर्स के लिए कुछ प्रिडिक्शंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टार साइंस. हाँ, आई थिंक स्टार साइन सबसे ज़्यादा ईज़ी कनेक्ट कर पाएँगे। तो ओके. और बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि स्टार साइन या मून साइन, चंद्र राशि या सन साइन, ठीक है? सूर्य राशि। बट मैं सन साइन के हिसाब से बोल रही हूँ, क्योंकि चंद्र राशि हिंदू एस्ट्रोलॉजी में आता है। मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा बोल रही हूँ, तो इट विल बी योर सन साइन यानी कि मीनिंग। जो आपका बर्थ मंथ है, जी। कहते हैं आई एम अ टॉरस, आई एम अ जेमिनी वगैरह, यस उस यस यस पर्सपेक्टिव से. यस, बिकॉज ओके. बहुत लोग मून साइन को पकड़ लेते हैं। अगर आपको मून साइन रेजोनेट करता है, प्लीज पिक अप द मून साइन मैसेज, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। जैसे कि मेरा है वर्गो, बट चंद्र राशि के हिसाब से मैं धनु हूँ, तो शायद मेरे लिए दोनों रेजोनेट करे या एक रेजोनेट करे, तो वट एवर। ओके. बट इट्स या या मतलब it's in your hand as the guest today. तो if you want to choose sun sign, we'll go ahead with that. हाँ, आई थिंक सनसाइन, क्योंकि सनसाइन सबसे ईजिएस्ट होता है लोगों को याद, मतलब आप अपना सनसाइन तो जानते ही है। जी जी बहुत लोग अपना कुंडली नहीं जानते, जी जी. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट हिंदू या कुंडली नहीं देखते, वो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? तो उनके लिए सनसाइन इज बेस्ट Got it. फॉर अ वाइडर ऑडियंस। Got it. I would like to start with Virgo ओ माय गॉड। and then move forward because of you. ओके, श्योर। If you disagree, we can start wherever नो you नो want. नो, दैट्स फाइन, वी Virgo से कैन। start करते हैं. हाँ, फिर वर्गो यानी कि कन्या और राशि। मेरी मम्मी भी Virgo है. ओ तो वाओ, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6 September. वो भी 6 नंबर है, 369 एनर्जी में आती है, तो वो भी फीमेल सबसे हाईएस्ट नंबर में शी इज बॉर्न। देवी के नंबर है 6 नंबर, आपको जानती होंगे, Hmm. वीनस का नंबर है, Hmm. तो Hmm. वाओ, वेरी Hmm. ब्लेस्ड। Yeah. Gonna या, be a good year. एब्सोल्युटली। But ये सारे Virgos के लिए है. यस, आप बोलो मनीषा. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस ईयर आपका फोकस वापस आ रहा है। Hmm. और मुझे लगता है कि वर्गो एनर्जी में आपको यही बोलूँगी कि आपके लिए न्यू एनर्जी, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू करियर प्रोग्रेसेस। मुझे लगता है इस साल आप बहुत फोकस्ड रहने वाले हो एंड बैलेंस्ड। Yeah. सो दैट इज़ कमिंग फॉर यू, स्पेशली फॉर द यूथ जो थोड़े एल्डरली है। मैं आपके लिए एक और कार्ड पुल कर रही हूँ, द हेरोफैन। दिस ईयर इज अबाउट कमिटमेंट वर्गोस, तो आप ये साल काफ़ी कमिटेड रहेंगे। आप जो कुछ भी करेंगे, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और कमिटेड रहेंगे, Hmm. ठीक है? नाउ वी मूव ऑन टू लिब्रा। ओके, यानी कि तुला राशि आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटी एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स कमिंग फॉर यू इन 2026। और मैं यही बोलूँगी कि अगर आप वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, दैट जस्ट माइट हैपन फॉर यू इन But 2026। quick execution. क्विक एग्जीक्यूशन, क्विक थिंग्स मूविंग, थिंग्स अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो शायद गुड न्यूज आ जाए। Wow. आपके लिए ओवरऑल 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अ गुड कार्ड फॉर द ईयर। Okay. Okay, then we're moving on to Vrishik, We Scorpions, can do one more for, Libras. yeah, maybe we do 2 for each sign. Okay, so then one more for Librans is coming, the star. The star मतलब stars changing in your favor, things moving. थोड़ा सा आपको वेट करना है ग्रहों के लिए। Destiny takes its own time, but definitely आपके लिए 2026 is more positive than 2025. Wow. इतना मैं बोलूँगी, भाग्य खुलेगा. भाग्य खुलेगा। Okay. And then we're moving towards Vrishik, यानी कि Scorpions. स्कॉर्पियंस, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, जो पुरुष है, मैं आपको बताना चाहूँगी 2026 में यू आर गोइंग टू बी हाईली इमोशनली स्ट्रांग, हाईली इमोशनल, लविंग, केयरिंग, सेंसिटिव। इमोशनल तो आप होंगे, लेकिन थोड़े सेंसिटिव भी होने वाले हैं, एंड लव रिलेशनशिप्स को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होंगे आप। सो थोड़ा सा उस चीज़ का आपको बैलेंस में चलना है। Yeah. तो Got it. For वो guys, फॉर guys में. गाइज, Okay. स्थिर रहो boys. स्थिर। हम लोग स्थिरता देवी चाहिए. एपिसोड कर रहे हैं तब, लेकिन पुरुष का कार्ड आ गया। Yeah, सो या, एंड वन मोर फॉर स्कॉर्पियन वुड बी but 6 of wands, moving towards your success, victory after a long wait। मतलब बहुत टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेहनत से अभी फाइनली मैं आगे जा रहा हूँ या आगे जा रही हूँ, एंड बहुत मेहनत से विक्ट्री। Yeah. ब्रेव रहो, डिसिप्लिन रहो, स्थिर रहो. या, जैसे वॉर में हम जैसे फोकस्ड रहते हैं, एंड देन वी कम होम ऑन दिस हॉर्स, विनिंग हॉर्स, बिल्कुल ऐसे की तरह, बिल्कुल ऐसे Yeah. ही। मैं मानता हूँ कि वही दिमागी स्थिरता और बॉडी की स्थिरता की वजह से ना आप किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते That's true. हो. Every challenge becomes smaller. That's true. That's true. And who knows it better than you, who's faced so many challenges? It's only some kind of discipline, Yeah. either meditate every day or do some activity every day.
No, but मुझे ये कहना है not because I'm on camera. I really admire you. Really, really. I love the way you handle yourself. You've handled yourself. मैं कहूँगी कि hats off. Thank Like that thank you so is much. only a strong person can deal with so many challenges in life. Thank you. Yeah. So means a lot. And मुझे लगता है कि last few years may have been especially more challenging for you. लेकिन आपने इतने अच्छे से handle किया that I'm very proud of you. No, Really, thank really. you I so much. always had good vibes and good energies for you. But आज मुझे आपसे मिलके और अच्छा लगा. Thank you. Yeah, Thank you. yeah. I'm very glad. Yeah, I'm very okay. glad. Thank you so much. ठीक है. So now we're moving to this thing. Dhanu Rashi, Yeah. Sagittarius. Yeah. ऐसे एपिसोड्स के लिए मैं ज्यादा तैयार हूँ अब. हाँ, तैयारी हो गई. बिल्कुल बिल्कुल. Sagittarians, the hermit. So Sagittarians के लिए lot of introspection, lot of thinking. मतलब बहुत ज़्यादा सोचना. इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने लाइफ के बारे में सोचना. दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ गोइंग विद इन. दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ मेडिटेशन. दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ. तो धनु राशि के लिए तो मुझे लगता है कि कुछ स्पिरिचुअल Yeah. चेंजेस. पर्सनल इनपुट है मेरी. हाँ, बहुत बार यही चीज़ कही है, फिर से कहूँगा. स्पिरिचुअल जर्नी को एनहांस करना है. ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब पढ़ो. मुश्किल किताब है. हाँ, I've read it. या बट एक कहते हैं ना ayahuasca सेशन इन साउथ अमेरिका. ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को पढ़ना एक ayahuasca सेशन की तरह. इफ यू ओपन योरसेल्फ अप टू इट. That's true. That's what I'll tell Sagittarians. Absolutely. और एक और कार्ड आता है आपके लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. बट व्हाट एनर्जी फॉर यू सैजिटेरियंस फॉर 2026. आप एकदम भाग रहे हैं 2026 में, क्योंकि आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि रनिंग एनर्जी. एंड आप एकदम तैयार है फॉर न्यू चैलेंजेस, न्यू बिगिनिंग्स. वैसे मून साइन से मैं सैजिटेरियस हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ. बट ऐसे हम ऑलरेडी बोल चुके. इट इज़ अप टू यू. वैसे हम सन साइन से कर रहे हैं, बट अगर आपको मून साइन भी ज़्यादा रेजोनेट करता है, अगर आप अपना मून साइन जानते, यू कैन टेक बोथ द मैसेजेस. Would you say travel? या a lot? ट्रैवल, चार्जिंग अहेड, मूविंग अहेड. आप देख सकते हैं अपना हॉर्स कैसे गैलप हो रहा है आगे. यू कैन सी हाउ इट्स मूविंग अहेड. और ट्रैवल भी स्पिरिचुअल चीज ही होती है. Yes, yes, yes. Okay. Travel into better times also. And now we move on to Capricorn. तो Capricorn आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स. अगेन लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी. लेकिन Capricorn आपके लिए आ रहा है कंटेंटमेंट फॉर 2026. तो आपको या तो यू हैव टू प्रैक्टिस कंटेंटमेंट, या यू विल बी फोर्स्ड टू बी कंटेंटेड विथ योर लाइफ. वो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपको वो मतलब फोर्सफुली कंटेंट होना ही पड़ेगा. सुकून में आपको रहना पड़ेगा. सो दैट्स समथिंग आपको करना ही पड़ेगा. और अगर नहीं हो रहा तो सी साइड जाओ या पहाड़ों में जाओ. हाँ, बिल्कुल. लेकिन यूनिवर्स या नेचर आपको, या सिचुएशंस ऐसे बनेंगी कि आपको एक सुकून के लिए कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा. यू वोंट बी एबल टू कंप्लीटली एस्केप दैट, क्योंकि आपके लिए यही एनर्जी आ रहा है फॉर 2026. एंड एक और कार्ड जो आ रहा है आपके लिए वो है नाइट ऑफ कप्स. सो नाइट ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इमोशनल एनर्जी. स्पेशली जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि दिस ईयर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू बी क्वाइट इमोशनल अबाउट, सेंसिटिव अबाउट. आप अपने करियर से लेकर, अपने लव लाइफ से लेकर, अपने फैमिली लाइफ से लेकर, हर चीज़ में थोड़े सेंसिटिव रहेंगे. Yeah, so you're saying sensitivity and contentment, या right? सेंसिटिविटी तो आपका बाय डिफॉल्ट होगा, लेकिन आपको कंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है 2026. Seems like Capricorns will be writing a lot this year. Yeah. Should write a lot या at least. और शुड राइट अ लॉट, या फिर गो विद इन व्हाटएवर वे. Poetry लिखना सीख लो. Poetry basically क्या होती है? It's emotions in motion. करेक्ट. Remove those emotions from you. या Reflect. या. Okay. So now after Capricorn, we move into Kumbh Rashi, यानी कि Aquarius. So Ace of Cups. So for Aquarians, a good time in terms of new energy, in terms of new emotional relationships. For those single, maybe they meet their soulmate. For those wanting some wish fulfilled, वो भी हो सकता है 2026 में. Ace of Cups is all about good positivity. Yeah. तो आप कार्ड को देख के ही देख सकते हैं. इट्स अ वेरी हैप्पी कार्ड. Is it material growth? इट्स ऑल्सो मटीरियल ग्रोथ, बट जिससे इमोशनल खुशी मिले. तो इट्स ऑल्सो Real wealth. real wealth. So real wealth is coming for Aquarians. Yeah, but for some people, actual money is real happiness. So that could also be whatever. But आपकी कोई चीज ऐसी होगी 2026 में जिसमें आप खुश हो जाएंगे. Out of all the cards you've pulled out till now, this one is giving the most positive energy. I Yes. feel. Am I right? Yes, so far one of the top cards. Yes. और एक और अगर हम पुल करें Aquarians के लिए,
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गॉड, फीमेल एनर्जी, अभी हम बात कर रहे हैं एपिसोड में तत्व के, फीमेल ही कार्ड आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन यानी कि औरत, फीमेल, एंड 100% कनेक्टेड विथ ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, स्पेशली अगर आप काम कर रही है तो डेफिनेटली यू कैन सी लॉट ऑफ ग्रोथ, लॉट ऑफ प्रोग्रेस, लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, योर पीपल अप्रिशिएटिंग यू, आपके आसपास जो लोग हैं आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका टैलेंट बढ़ेगा, आपका पोजीशन बढ़ेगा, और अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं 2026 आप एकदम कूदने वाले हो करियर में, जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ बिल्कुल। इज दैट शक्तिपीठ विजिट करना चाहिए इस साल एक्वेरियंस को। और दूसरी चीज ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स है, दश महाविद्या, देवी तत्व, काली माँ, विक्का, WICCA, यस, इन सारों के बारे में पढ़ाई करो। यही द थीम ऑफ दिस एपिसोड, यस, देवी तत्व। देवी तत्व, और देवी का ही कार्ड आया है, इमेजिन। अभी हम बात करेंगे पाइसिस का। सो 2 ऑफ कप्स, सो फॉर सिंगल्स अ गुड टाइम, अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहे हैं, शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, एंड अगर आप ऑलरेडी कमिटेड स्टेट में हैं, देन योर प्रायोरिटी विल बी योर पर्सनल लाइफ 2026 के लिए। तो चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो फाइंडिंग अ पार्टनर हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, फॉर दोज हु आर सिंगल, इट कुड ऑल्सो जस्ट बी फाइंडिंग दैट इमोशनल कम्फर्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी इमोशनल कम्फर्ट इज नॉट ओनली रोमांटिक, कभी एक दोस्त भी, एक कंपेनियन भी आपका उतना ही साथ देता है जितना एक लाइफ पार्टनर, समटाइम्स इवन मोर। Yeah. And I think this is the most important thing in life. Yes. Right? Yes. Love is what the meaning of life is. Yes, absolutely. So life का full meaning हम spirituality में बोलते हैं love in its fullest emotion. Oh. Love in its fullest emotion. Wow. Yeah. Beautiful. Or energy, love in its fullest energy, whichever आप बोलना चाहोगे. Just as fear is false evidence appearing real. Ooh. False evidence appearing real. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Fear का वो, आपने वो बैटमैन बिगिंस वाली सीन देखी है, जहाँ बैटमैन ऐसे खड़े हो जाते हैं, Yeah. बैट्स ऐसे उड़ने लगते हैं, Yes, yes. ट्रांसफॉर्मेशन। yes, It's actually a depiction of every fear that every human being faces. yeah. यही है fear की definition। अगर आपके दिल में कोई phobia है, learn to face it and Learn get to face past it. Yeah. Just like ego हम बोलते हैं eliminate God out. Oh. Wow. जब आप ईगो रखते हैं, eliminate God out, आप अपने अंदर के भगवान को eliminate कर रहे हो, तभी आप egoistic होते हो। Wow. You know, that's what I'm thinking, that such an important trait in life to just Yeah. believe in a higher power. Yes. You know, बहुत लोग ना गॉड शब्द सुन के थोड़े से रिपेल हो जाते हैं, या जब कोई रिलीजियस बातें करते तो रिपेल हो जाते हैं। एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि आपसे ऊपर भी कोई चीज़ है। Yeah. If you don't believe in God, at least some cosmic energy, कुछ तो दुनिया कैसे चल रही है, कुछ तो पावर से चल रहा है। अगर ये सब भी मुश्किल है, एटलीस्ट वर्शिप द नॉलेज दैट यू बिलीव इन। Correct. We call it Saraswati energy, you can call it knowledge. You can call it knowledge. Okay. Perfect. Cool. Perfect. So ये है, हमने अभी पाइसिस की बात की. Now we will start with the next मेष राशि यानी कि एरीज, which is how it chronologically normally starts. Aries and then Taurus and then Gemini and then Cancer and Leo and then Virgo. But हमने Virgo से शुरू किया, तो we'll go Virgo up to Leo. Now Pisces के बाद हमारे पास आता है Aries, मेष राशि. Okay. So आपके लिए आ रहा है the Emperor, which is about some positivity in your life, and it's also about taking control. Aries, मुझे लगता है कि अभी टाइम आ गया है, हाँ, 2026 में कंट्रोल में रहने का. You have to take control of your life, of your situations. अभी डिपेंडेंसी फैक्टर डन. आपको खुद अपनी लाइफ का कंट्रोल, you have to take the reins in your hand, जैसे हम बोलते हैं. So आपके लिए वो आ रहा है. I don't know what's your sun sign, but आने वाला है. Gemini. Coming up soon. और आपके लिए आता है Two of Wands, which is about travel, foreign travel, good expectations. Have some positive expectations from yourself for 2026, क्योंकि मुझे लगता है कि ये साल आपके लिए जितना आप अपने आप से एक्सपेक्ट करोगे उतना ही आपके लिए होगा. मिशन ओरिएंटेड ईयर. Yes. लक्ष्य फिल्म की याद आ रही है. I know. लक्ष्य फिल्म जाके देखो फिर से. I know. लक्ष्य और गुरु फिल्म जाके देखो. I swear. मोटिवेशन मिलेगी. सच में मोटिवेशन मिलेगी. So now we did this. Now we move on to Taurus. Okay.
वृषभ राशि। सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ये ना पास्ट को भूल जाना चाहिए टॉरियंस, क्योंकि 2026 ऑल्सो यू आर कैरिंग योर पास्ट विथ यू। वाओ। सो यू नीड टू छोड़ दो पास्ट को, अभी गया गया, बीत गया बीत गया। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज खोना खोना, जो होगा वो देखा जाएगा। ये बहुत ईसोटेरिक कार्ड है, ये मैं ऑलमोस्ट समझ रहा नहीं इस कार्ड को। रियली हाँ, Yeah. बिकॉज दिस इज अबाउट यू रियली कैरिंग योर पास्ट इनटू द फ्यूचर, वाओ। बट जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये फ्यूचर में या तो प्रेजेंट में रहना चाहिए। सो व्हेन पीपल थिंक ऑफ फ्यूचर, वो लोग भूलते हैं कि प्रेजेंट भी इज योर फ्यूचर, क्योंकि वो पास्ट में आपने यही मोमेंट इन्विजन किया था, ये मेरा फ्यूचर ही है, मैं शो में हूँ, ये मेरा फ्यूचर, बिकॉज मैंने पास्ट में कभी इसको इन्विजन किया। आप यू कैन रिलेट Yeah, दैट yeah, वे। सो yeah. व्हाई आर यू कैरिंग द पास्ट? पास्ट गया, Yeah. डन। एक बहुत मशहूर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्लिप है जिसने जी। मेरे लिए इस साल गेम बदल दी। ना वो एक दूसरे लेजेंडरी प्लेयर रियो फर्डिनेंड से बात करे, वो दोनों साथ में खेलते थे और बहुत ट्रॉफियां जीती साथ में। ना बट रोनाल्डो उनसे कह रहे कि ठीक है यार, पास्ट हो गया, the only thing that matters is now, the present. या Do you understand what I'm saying? The present is what matters. ऐसे कहते हैं। Perfect. That's what I want to direct audience to. या एंड अगर, लेकिन इसका एक और चीज है, जो आपकी लाइफ से जा चुका है वो जा चुका है, शायद 2026 में वापस आ जाए, या इट कुड, दिस आल्सो कुड इंडिकेट समथिंग फ्रॉम द पास्ट कमिंग बैक। वो आपको अपने एनर्जी से डिसाइड करना है वो आपके लिए सही है या नहीं। आपको लगता है इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन शब्द जरूरी है या 100%, ना? 100%। ये स्पिरिचुअल जर्नीज में होता है रेगुलरली, एट रेगुलर इंटरवल्स। यस इस शब्द पर फोकस करो। यस। हम्म और एक और कार्ड आपके लिए आ रहा है, जजमेंट। ओ माय गॉड, इससे क्या रिलेशन है? जजमेंट इज अबाउट अ न्यू बर्थ, अ न्यू बिगिनिंग, और खुद अपना जजमेंट और बुद्धि और नॉलेज यूज करो। दिस इज अबाउट, सी द एंजल अवेकनिंग यू, द ट्रम्पेट ब्लो हो रहा है कि उठो, देखो, इट्स अ डीप अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन। तो आपके लिए टॉरियंस 2026 में एक अवेकनिंग है, एक रियलाइजेशन है, एक न्यू, एक लाइक सडनली आपकी बत्ती चलेगी बहुत चीजों में। मुझे एक डाउनलोड आ रहा है। आई एम सॉरी, आई एम मेकिंग नो प्लीज। दोनों कार्ड्स देखकर भैरव तत्व इन चीजों को डिस्क्राइब करता है। परफेक्ट, राइट। अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ऑफ भैरव। अक्सर ना, आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड इन इंडिया नाउ, एक वेव था जहाँ हर कोई भैरव को लेकर बहुत हाइप था, जी। और अब लोग भैरव से डर रहे हैं। द होल पॉइंट ऑफ भैरव इज टू टेक यू बियॉन्ड योर ओन फियर्स। इट्स डेफिनेटली नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि हर कोई खुद के फियर्स को फेस नहीं कर पाता। यस, बट टॉरियंस के लिए भैरव तत्व जानो, बिल्कुल बिल्कुल। it'll be like the antidote. एंटीडोट, यू आर गेटिंग इट परफेक्ट। आपको टैरो कार्ड रीडर बनना चाहिए। परफेक्ट ये एनर्जी। जो एनर्जी आप लेकर आए हो इस रूम में, नो, आई एम नॉट बीइंग उसकी- साकी अबाउट इट। कुछ बोलते हैं ना आप लोग ऐसे, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। मुझे सच में लगता है यू विल बी वेरी गुड एट ऑकल्ट। आपको एनवेज इंटरेस्ट तो है, of course. वो तो मालूम है। आप जैसे लोग जब मेरे सामने होते हो ना, वो चीज एनहांस हो जाती है आपकी वजह से। No, but you would be very good. Your energy is like that. You are empathetic. Your energy is empathetic. आप लोगों के दुख दर्द समझते हैं, आप कहानियां समझते हैं. That's why you will be a good reader. Not that I'm telling you to नहीं, become, but generally. Yeah, also मतलब आप और मैं as human bodies with this energy flowing through them, इस मोमेंट में ऑडियंस के लिए एक इंटेंशन सेटिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल इस वजह से डाउनलोड्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल। एंड रणवीर, मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि देर आर फ्यू प्रोफेशंस विच आर डेडिकेटेड टू ह्यूमन सर्विस, लाइक डॉक्टर्स हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, और आप जो काम कर रहे हैं, योर लाइफ इज इन ह्यूमन सर्विस। थैंक यू, दैट्स द होप। आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। ओह, यू आर, और ओके। मैं मानता हूँ कि जेन्युइनली ना डॉक्टर्स भी ब्लेस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके भाग्य में होता है कि आप डॉक्टर बनोगे। मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं, सारे कजिन्स भी डॉक्टर्स हैं, दादा दादियाँ, चाची चाचू, मामा मामी, सब लोग डॉक्टर हैं। आई एम दी ओनली नॉन डॉक्टर, बट आई नो कि मेरे अंदर वो हीलिंग की अर्ज है। ऑफ कोर्स, तो जो- तभी मुझे जो लगा, मैं आपको बोल रही हूँ, Yeah. सच में लगा। Yeah. यू गॉट फैंटास्टिक Yeah. एनर्जी ऑन दैट। थैंक यू, Yeah. क्योंकि थैंक यू फॉर सेइंग दैट, क्योंकि मेरा कार्ड अब आ रहा है। Oh my God, Gemini. अभी Twin Geminis. personality वैसे आपके अंदर तो हाँ, है। हाँ। आप दो अलग, एकदम अलग इंसान है। At home you're a different person, at work you're a different person. मुझे लगता है कभी आप एकदम
वो चीज करते हैं जो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं आपसे, और आप हाँ खुद से भी नहीं एक्सपेक्ट हाँ करते हाँ हो. हाँ एंड देन समटाइम्स यू डू समथिंग टोटली डिफरेंट. आपके अंदर दो पर्सनालिटी है. हाँ हाँ ट्विन जो बोलते हैं जेमिनाई का, वो yeah. एकदम सही है. और one of the two is always out and you never know which one it's going to be. एग्जैक्टली. एंड आपको पढ़ना बहुत टफ है. Yeah. हर जेमिनाई के लिए सच है. या और आई पर्सनली फील आई एम जेमिनाई विथ वेरी स्ट्रॉन्ग राहु प्रेजेंस. तो मेरे अंदर 16 लोग हैं, 2 लोग नहीं है. एंड 16 अलग लोग पॉडकास्ट बनाते ओह हैं. माय गॉड. तो आपको कौन सा वर्जन अभी बाहर आया, वी डोंट नो, बट लेट्स सी. ओके, नाउ Okay. Geminis. Gemini strength 2026 is all about you focusing on your strength internally, externally, physically, anyway. Hmm. आपके लिए strength का कार्ड आ रहा है, and it's about you being strong. And again, देवी energy. Hmm. देवी एनर्जी, हम देवी की ही बात कर रहे हैं. देवी Yeah. तत्व. दिस इज अ फीमेल. इंडिया के हिस्ट्री में युद्ध से पहले हाँ, लोग देवी की पूजा क्यों करते थे? आई थिंक बिकॉज शक्ति के लिए ना, इफ आई एम नॉट To रॉन्ग. increase Shakti, यस, energy, यस, and एनर्जी, यस. that little added blessing of Devi Tattva also, luck. या लक. Hmm. देवी में मतलब बहुत शक्ति है. एंड नॉट, आई डोंट नो ये कब रिलीज होगा, बट हम शूट भी कर रहे हैं देवी के दिन, फ्राइडे. Oh really? या शुक्र मुझे ही देवी का दिन मुझे है. दिन का ये या नहीं. Can you hold that card या up again? एब्सोल्युटली. ये exactly दुर्गा माता की याद आती है. यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू कैन सी शीज द लायन represents देवी. जैसे देवी माँ दुर्गा जो है लाइन पे बैठती है, बिल्कुल हम टैरो, इस देवी कार्ड इसको बोलते हैं टैरो में. एटलीस्ट मैं तो इससे ऐसे कनेक्ट करती हूँ. यू नो, काश आप लोगों को वो एनर्जी फील होती जो हमें इस रूम में फील हो रही है. लाइक आई नो कि ये भी देवी भक्त हैं आपके पीछे, ये भी देवी भक्त हैं. तो इट्स लाइक इट्स अ वेरी इलेक्ट्रिक एनर्जी इन दिस रूम राइट नाउ. बट एनीवे, सेकंड कार्ड फॉर जेमिनी. Second card for Gemini. 10 of Wands, let go of your burdens, yeah. 2026 छोड़ो जो आपके ऊपर इतना बोझा ले रखा है. 2026 आप वो एनर्जी बिल्कुल कैरी मत करो, बिकॉज 2026 इज ऑल्सो गोना बी बिग हैवी फॉर यू. इसलिए आपको अपना एनर्जी शक्ति यूज करना है. सो डोंट कैरी सो मच ऑफ दिस, कैरी मोर ऑफ योर स्ट्रेंथ. वाओ. या वेरी पावर ओरिएंटेड रीडिंग आई फील Yeah. फॉर जेमिनीज. या और मैं खुद जेमिनी हूं, so I know this card is is saying something resonating. to me Yes, even more. absolutely. मैं कहना चाहूंगा कि play one ball at a time, Yes. you know, and try getting better. Yes. It's just about giving your all to that one moment. That's true. Everything else will take care of itself. That's true. Feel right? Perfect. Okay. Perfect. And जब आप once a day लेंगे तो आपको ये स्ट्रेस होगा ही नहीं. हाँ. आपके ऊपर ये हावी होगा देवी एनर्जी. I don't know why I'm telling you this. Yeah, but बस life moment I'm sharing. yeah, खुद की life की of moment course, नहीं है. of course. तो बचपन में ना जितने भी लड़के मेरे एज ग्रुप के हैं और कुछ यंगर लड़के भी, हम सब ने ना एक जापानीज एनिमे देखा है जिसका नाम है ड्रैगन बॉल जी. और बहुत फिलोसॉफिकल एनिमे है. और हर एनिमे की ना एक अंडरलाइंग मैसेज होती है, बिकॉज द स्टोरीज आर वेरी लॉन्ग, वेरी इंट्रिकेट. और ये एनिमे ना, इसकी बातें स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आज भी होती है, हॉलीवुड में आज भी होती है, क्योंकि इट बेसिकली प्रमोट्स द आइडिया ऑफ एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ हार्ड वर्क. तो बहुत सारे लोगों ने इस एनिमे से बहुत इंस्पिरेशन ली है. और एक मोमेंट होती है जहाँ इस एनिमे के हीरोज ना ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द हायर स्टेट, जागरूक हो जाते हैं. एंड देयर आर स्टेजेस ऑफ जागरूकता एंड देयर स्टेजेस ऑफ देयर एवोल्यूशन. बट उन्हें एवोल्यूशन सिर्फ तब मिलती है जब वो एवोल्यूशन की एक नीड होती है. व्हेन द चैलेंजेस अराउंड देम फोर्स द नीड फॉर एवोल्यूशन. वो जितना भी ट्राई करे ना, थ्रू देयर ओन विल ट्रांसफॉर्मेशन होती नहीं, बट एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस फोर्स दैट एवोल्यूशन टू हैपन. और ये जिंदगी के स्ट्रेंथ बिल्डिंग प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है कि इफ सर्कमस्टांसेस that are challenging visit you, it's okay, it's going to be related to your own evolution, and Absolutely. those circumstances are bringing you what you've already prayed for. Like if you've prayed for a particular manifestation, I think one needs to rise to the level of achieving that manifestation. Yes. Rising challenges की वजह से होती है. I don't know if I was able to convey my point. I got it. You conveyed it perfectly. तो especially जो मैंने खुद इस साल देखा ना, I feel strengthened by it. Like I feel way stronger, way more balanced. Yeah, grounded, balanced. तो वही तो पहले कार्ड आया, आपको Yeah. याद है टेम्परेंस का कार्ड, when Yeah. we pulled for the show and for you. Yeah. So it is all about you getting your balance this year. Yeah, rise up to your challenges. हाँ.
सो कार्मिक जर्नी सबके साथ होता है, सो वी ऑल गो थ्रू आवर कार्मिक जर्नीज, उसमें कुछ अप डाउन थिंग्स, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस सबके साथ होता है, Yeah. सबके साथ. And on some level, I also feel we're all on this planet to face challenges. Yeah, I think that's what life is. Do you think so? absolutely. Totally. I mean, it is, as a spiritual person, या जो मैं spiritual field में हूँ, मैं आपको कह सकती हूँ कि you don't know what the next moment will bring. Genuinely, आपको नहीं पता कि 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, हमको नहीं पता. सच में हो सकता है कि कुछ ऐसी खबर मिले जिससे आप बहुत खुश हो जाए, हो सकता है ऐसी खबर मिले जिससे आप बहुत दुखी हो सकता है कुछ भी ना हो. But you have to like live every moment as it is, just in the moment. Yeah. All the बहुत टफ है करना. Hmm. सब लोग या तो पास में जी रहे हैं या फ्यूचर में. बहुत कम लोग प्रेजेंट में जीते हैं. पता है, इस साल ना मैंने एक संस्कृत का कॉन्सेप्ट जाना. इट्स कॉल्ड अहम ब्रह्मस्मि. ठीक है, तो इट बेसिकली मीन्स कि आप एक इंसान हो, आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, आप रियलिटी को नोटिस कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा कॉन्शियसनेस आपको देख रहा है, जी. आपके कॉन्शियसनेस को रिकग्नाइज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये दीवार है, ये सारे प्रॉप्स है, ये मूर्तियाँ हैं, ये सारे ना एक ही चीज़ से बने गए हैं. वो होता है रियलिटी का फैब्रिक, रियलिटी का Yes. रॉ मटेरियल. Yes. वही है देवी या शिव जी या विष्णु भगवान हाँ. या जो भी गॉड आप मानते हो. जी जी. It's the same divine entity with different faces. Yes. And it's just creating this Maya around you. Yes. तो अगर challenges आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो भी अहम ब्रह्मस्मि से ही निकल के आ रहा है. बिल्कुल. बस बैठे रहो, एंजॉय करते रहो, अपना काम करो, and don't be shaken. Yeah. You know, and same goes for the good times. Yes. That वो भी अहम ब्रह्मस्मि से निकल के आ रहा है. बिल्कुल. हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में हमारे कर्म है, और हमारा जो एक्शंस है वो हमारे प्रेयर्स, हमारे वो सब चीज़ें हमारे हाथ में है. बाकी आउटकम्स लॉर्ड कृष्णा ने ही खुद ही बोला कि फल की चिंता मत कर, सिर्फ आप अपने कर्म करो. सो उनका ही सीख है कि मतलब जब भगवान खुद बोल रहे हैं तो हम क्या चीज़ है. जी. यू नो. Okay. Audience, sorry for pausing at Gemini's. ये मेरे दिल के करीब है. हाँ. मैं Gemini हूँ. Of course, no. I'm sure they're excited to know now. नहीं. Cancer and Leo, don't worry, हम आपको भूले नहीं हैं. हाँ, वही 2 बचे हैं. वही 2 बचे हैं. ओके. हम लोग के हो गए. इन्हें भी थोड़ा स्क्रीन टाइम देंगे हम. Okay. कैंसर एंड लियो. कि कैंसर, द मून, ओ माय गॉड, जैसे आपका जो सन साइन है, आपका रूलिंग साइन है, इमोशनल, माइंड, वाटर साइन आप हो, वैसे भी आप इजीली डिस्टर्ब हो जाते हो. 2026 में इतना डिस्टर्ब मत होना प्लीज. द मून का कार्ड आ रहा है. छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ओवर थिंकिंग करते हो, और मुझे लगता है कि 2026 में आप भी ये एनर्जी कैरी कर रहे हो. इट इज़ टाइम टू चेंज दैट. Like, It is time. handle your own mind. Handle your own mind. The moon, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, the dogs are barking and this is representing the mind. But ये कार्ड थोड़ा सा आपके हेल्थ के लिए भी आ रहा है, to take care of your health in all aspects, physical, emotional, mental. So हम mental health को सबसे कम importance देते हैं unfortunately हमारी लाइफ में, but mental health ही सबसे is the main trigger of the physical health. आप ये कॉन्सेप्ट को जानते होंगे कि रूट कॉजेज होते हैं हर रूट प्रॉब्लम कॉजेज होते हैं हमारा इमोशन या माइंड, के. तभी हमारे बॉडी पे वो मैनिफेस्ट होता है. यस प्रोजेक्ट होता है, मैनिफेस्ट होता है, Hmm. इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक कैंसर व्हिच इज व्हेन यू हैव थ्रोट कैंसर, अनस्पोकन एनर्जी. आपको एक्सप्रेस, आप नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, तभी आपकी उधर चीजें अटक गई. या तो शिवा टेम्पल्स जाओ, या तो मेडिटेशन सीख लो बिल्कुल. इस साल. कैंसर आपको अपना माइंड, इमोशन सब कंट्रोल करना पड़ेगा 2026 में. इनफैक्ट ये मेरे लाइफ का एक डाउनलोड है. ये जो हट योगा होती है ना, फिजिकल योगा, यस यस एक यस. लेवल पे आपके फिजिकल बॉडी की हेल्थ को इम्प्रूव करती है, बट इट जस्ट स्टॉप्स योर ओवरथिंकिंग फॉर द डे. ओह इट्स फैन, देन वो कर लो. बस वही कहना चाहूंगा. हाँ कि आप कर लो. ग्रेट ईयर टू बिगिन अ योगा जर्नी. Yes, Okay. yes. And there's also celebration. So don't worry, Ooh. Cancer. बेचारों, इन लोगों को इतना डरा दिया. तो आपके लिए good news भी है, Wow. celebration भी है, some good times, some That's fantastic. family or friend celebration or खुद के celebrations. There is some good times also. पार्टियां. पार्टियां. भोग. पार्टियां could be in any form.
Yeah, it's like Happy times could also be party. so in one line for Cancer, it's work hard, party harder. Bilkul, you got it right. Yeah. Yeah. Okay. And also make sure you control your mind. Mm. एंड अभी हम बात करेंगे लियो यानी कि सिंह राशि. आपके लिए आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स जो बैलेंस के लिए is crying out and screaming out, please stay balanced in 2026. Personally, professionally, in all aspects, and juggle everything in your life. Stay आप- balanced मतलब कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं करनी. हाँ, ना आपको काम एक्सट्रीम में करना है, ना आपको पर्सनल लाइफ को एक्सट्रीम, एकदम सब चीज स्थिर में करो एंड जगल एवरीथिंग वेल. तो आपके लिए 2026 एनर्जी कार्ड यही आ रहा है कि कीप थिंग्स इन बैलेंस, इन गुड एनर्जी. कैसे इंक्रीज करते बैलेंस? लाइक लॉट मेडिटेशन, योगा, कोई भी ध्यान, कोई भी पूजा पाठ. दीज आर द ओनली थिंग्स दैट आर गोइंग टू हेल्प. और कुछ नहीं. माइंड को कंट्रोल करने का यही सारे तरकीब है. वॉट एवर रेजोनेट्स विथ यू. लाइक फॉर मी इज डूइंग द रामायण पाठ, तो मैं रोज पाठ करती हूँ, मैं रोज सुंदरकांड पढ़ती हूँ. So for me that keeps me in balance. Wow. Because मैं भी overactive mind मेरा भी है. Even though I look very like calm and zen mode, but when I'm not doing my tarot, I'm not in zen mode. You know, कई बार मैं भी I lose my temper. I'm as normal as any human. Duality of having a spiritual heart. Correct. You know? Correct. हाँ, मुझे empathy ज़्यादा होता है या whatever, but मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी feel होता है, मुझे भी hurt होता है. Lot of people think that because you're a tarot reader, an astrologer or whatever, you're thick skinned to everything. ऐसे नहीं होता है. We are equally, we feel pain. We equally feel, just हम उसके साथ थोड़ा better deal कर सकते हैं. That's all. Yeah. Download बताइए. डाउनलोड हमें ये आ रहा है कि आपने भी रामायण की बात करी, सुंदरकांड की बात करी. जी. Some विष्णु भगवान जी. can be an antidote. Some avatar of Vishnu. Absolutely. कृष्णा, राम जी यही करते हैं, दुनिया में बैलेंस लाते हैं. Of course. आपके साथ जो resonate करे, please, but bring that balance. And the other card for you is Queen of Pentacles, again female energy. So Leos, मैं आपको बताऊंगी, although it's a male sun sign, it's ruled by the lion and male sun sign, but फीमेल एनर्जी प्रेडोमिनेंट होगा. फीमेल लियोज आपका एनर्जी बहुत अच्छा होगा 2026 में इन टर्म्स ऑफ योर करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंसेस. एंड आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे अपने करियर के लिए. आई फील one, it's cool that the final card is again related to Devi Tattva. Yes. But the second thing is I feel कि कुछ पेशेंस का फल मिलने वाला है, सबर का फल. बिल्कुल वो मिलेगा लियो उसको. That's what like there's some definitely some भोग energy from this card. Ki take. Yes, that is true.